अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हज़ारा.com.pk के साथ मैं मलिक नोमान आज मौजूद हूँ कलंदराबाद में, जहाँ पे कलंदराबाद डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स की इनॉग्रेशन सेरेमनी है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, जलसा है इनॉग्रेशन सेरेमनी में, जहाँ के MP जो के हैं कलंदर खान लोधी साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती काविशों और कोशिशों की वजह से यहाँ के इलाके के लोगों को एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया है। यहाँ की जो लड़कियाँ थी, जो बच्चियाँ थी, वो पहले मानसेरा या एबटाबाद एजुकेशन हासिल करने के लिए जाती थी। अब उनके घर में कलंदराबाद में ये डिग्री कॉलेज बना है, जिसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इसकी जो सीनरी है या जो इसकी बैक पे है, बहुत अच्छी बिल्डिंग होने के साथ साथ यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, बड़ी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हुई है। 18 करोड़ की जो लागत से कॉलेज बना है, तो हम ये कॉलेज भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो उन्होंने इस कॉलेज को बनाया है, फिर इलाके के लोगों से भी बात करेंगे कि आया कि इस कॉलेज से उनको क्या फ़ायदा होता है। फिर MP लोधी साहब से भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या वजह थी या क्या मोटिवेशन थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉलेज बनाया है। डिग्री कॉलेज के बनने से ये फ़ायदा हासिल होंगे, जो लड़कियाँ कम नंबरों की वजह से जिनको एडमिशन नहीं मिलता था, वो आसानी के साथ इस डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं। और जो बच्चियाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिनको किराए का और दूसरे जो प्रॉब्लम थे, उस वजह से एबटाबाद या मानसेरा नहीं जा सकती थी, वो इजीली यहाँ एडमिशन ले सकती हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेंट का प्रॉब्लम होता था। पहले यहाँ से बच्चियाँ जाती थी, एबटाबाद या मानसेरा जाती थी, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली 5 to 6,000 रुपीज़ चाहिए होते थे। जो वीक बैकग्राउंड से होती थी, वो मैट्रिक के बाद अपनी स्टडी ब्लॉक कर देती थी। यहाँ लड़कियों की ज़्यादा आमद होगी और उनको डोर स्टेप पर उनको एजुकेशन की फैसिलिटी होगी। मैं समझता हूँ कि ये कलंदर लोधी का कारनामा नहीं है, हम सब अहले इलाका का कारनामा है। और ये बच्चियों की तालीम का मेयार जो है वो 100% होगा। हम तालीम निस्बा पे अगर ज़ोर न देंगे तो ये हमारा एक बाजू है। इसका मतलब ये है कि हम अपना एक बाजू काट रहे हैं। बच्चियों को तालीम का मौका देने का मतलब ये है कि हमारे दोनों बाजू काम कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज की गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कलंदराबाद की प्रिंसिपल ज़ाहिदा परवीन साहिबा। उनसे पूछते हैं कि कलंदराबाद कॉलेज का क्या फ़ीचर देखती हैं वो इस एरिया में। तो मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इस एरिया में आपका कॉलेज बना है। तो किस किस्म का फ़ीचर देखती हैं इस कॉलेज का? इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। जिस कदर लोधी साहब ने मेहनत की है, आपको सब नज़र आ रहा है, कॉलेज की बिल्डिंग, ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह चलाने की भी कोशिश करेंगे और इसी तरह इंशाल्लाह लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। पूरे एबटाबाद में मैं समझता हूँ कम्प्लेक्स से के बाद कोई इतना बड़ा इदारा बना है, तो ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनी ढूंढा बना है। और मैं इस बात की दाद देता हूँ हाजी कलंदर खान लोधी को और बनी ढूंढा की आवाम को कि जिन्होंने कुर्बानी में इतनी बड़ी ज़मीन इस कॉलेज के लिए डोनेट कर दी। जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि इस जलसा में या इनॉग्रेशन सेरेमनी में बहुत से लोग आए हुए हैं और बिल्डिंग यहाँ की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। आपने बिल्डिंग भी देखी है। अब मैं अपने गाइड शाह साहब से बात करूँगा और उनसे पूछूंगा कि इस कॉलेज के बनने से यहाँ के लोगों को, मुकामी लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और इस बिल्डिंग के हवाले से बताएं ये जो लोकेशन है वो ईजी एक्सेस है लड़कियों के लिए या नहीं है। शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं इस बिल्डिंग के हवाले से कि बिल्डिंग का सारा सिनेरियो बताएं मुझे, और यहाँ मुकामी लोगों की इस सिलसिले में क्या सोच है या वो क्या सोच रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हाजी कलंदर खान लोधी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी कोशिशों और काविशों की वजह से इस कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा सका है। दूसरे नंबर पे जहाँ तक आपने एक्सेस की बात की, तो ये मेन रोड शहर रेशम से मेरा ख़्याल है तकरीबन 500 मीटर के फासले पे है, तो एक्सेस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मसाइल की बात आपने की, तो इस की बुनियाद से पहले बहुत ज़्यादा मसाइल थे। यहाँ की बच्चियों को, यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं उनको, क्योंकि दूर दराज जाने के लिए उन्हें एबटाबाद मानसेरा जाना पड़ता था। और बाज़ औक़ात आपको पता है ट्रेडिशंस की वजह से, कल्चर की वजह से, या आप उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, उनकी वजह से जो बच्ची पढ़ना भी चाहती थी वो यहाँ से दूर मानसेरा एबटाबाद नहीं जा सकती थी। तो इस सिलसिले में हाजी साहब की ये बहुत अच्छी एक काविश है, क्योंकि ये सेंटर में है एबटाबाद और मानसेरा के। गर्ल्स डिग्री कॉलेज के जो फाउंडर हैं MP कलंदर खान लोधी साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती काविशों और कोशिशों के बाद ये प्रोजेक्ट जो है कामयाब बनाया। अब इंशाल्लाह क्लासेस भी लग जाएंगी। तो सबसे पहले तो लोधी साहब मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा, आपके लोग भी साथ के साथ खड़े हैं।
मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कलंदराबाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बता दें। जिस तरह ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में आप जिस तरह मसाइल का जिक्र भी किया, मसाइल भी हुए, फिर आपके साथ लोग भी चले और आज की ये जो कामयाब सरमनी है, तो इंशाल्लाह जिस तरह ये सारा सेटअप लग रहा है तो आप मुतमईन हैं सारी चीज़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा जो हल्का है ऐसी जगह पर वाक़या है कि जहाँ से जो मेरी बच्चों को जाना पड़ता था सूरह तालीम के लिए एबटाबाद, तो वो भी 18 किलोमीटर है। उसी तरह से 12 किलोमीटर हमें मानसेरा पड़ता है। और इस रश के दौर में और इसमें बड़ा मसला था, कभी रोडें बंद होती हैं, कभी उसमें ट्रैफिक का मसला होता है, कभी फेयर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उसके बाद इतनी महंगाई है, मेरा गरीब इलाका है और मेरी ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे मुझे अल्लाह इस काबिल करे कि मैं अपने बच्चों को यहाँ अपने घर पर तालीम दे सकूँ। और उनके लिए मैंने ये डिग्री कॉलेज का मैंने एक दरख्वास्त मूव की मेरे चीफ मिनिस्टर को, और उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं एबटाबाद और मानसेरा के दरमियान कोई डिग्री कॉलेज नहीं है तो मुझे दें। तो उसने मुख्तलिफ मराहत से ये गुजरती रही। उसने कहा कि ये सब MPA साइन करें, एबटाबाद के जो पॉसिबल मुश्किल होता है, फिर उसके बाद सब मानसेरे वाले करें, किसी को एतराज़ ना हो। जैसा भी था, चूँकि मैं उम्र के लिहाज से भी असम्बली में हज़ारे में MPA से उम्र के लिहाज से बड़ा हूँ और मैं अपनी पार्टी का पार्लियामेंट लीडर भी हूँ, तो मैं मशकूर हूँ अपने सारे MPA का। उन्होंने वैसा हर बात पर तावन किया। हमने गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसा रास्ता न छोड़ा कि जिससे वो हमें नो कर सके, तो उसकी मजबूरी होगी कि उसने ये मुझे दिया और मैं फिर भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा का हमें उसे सुबह सराद, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अब उसका हो गया है, मतलब राइट उसका बन गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, तो उसको मैंने उसने इसको मंजूर किया। और उसके बाद मैं मशकूर हूँ हायर एजुकेशन का। चूँकि मेरा जो मिनिस्टर था उसका तलक डिस्ट्रिक्ट हज़ारा डिवीज़न से था और मुझसे छोटा भी है, और हम इससे पहले हम दोनों पिछले 2002 से 2008 तक हम एक पार्टी में थे, दोनों पोजीशन में बैठते थे। अब चूँकि वो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर था तो मैंने उसको कहा यार ये मेरा मसला है बड़ा, तो उसने भी उसको कोशिश की, उसने भी उसके भी उसमें कंट्रीब्यूशन है उसका भी। और उसके बाद और जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, जहाँ से वो जो सेक्रेटरी अतौरमान लोधी थे, तो वो भी जहाँ से लोगों की किस्मत अच्छी थी, तो सेक्रेटरी बड़ा उसका रोल होता है, तो उसने भी इसको बड़ा इसको लेके गया और उसको हर वक्त इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होने दी। कलंदराबाद का डिग्री कॉलेज न सिर्फ यहाँ की ख़वातीन को तालीम देगा, बल्कि इसके साथ साथ आने वाले वक्त में वो माएँ पैदा करेगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कौम पैदा करेंगी। और ये आज की शाम का और ये आज के दिन का ये जो मैसेज है वो एजुकेशन फॉर ऑल ही आता है। कैमरामैन फैसल अजीज़ और सिकंदर के साथ मलिक नुमान, हज़ारा.com.pk के लिए कलंदराबाद से।